चलो। तो कितने लोगों को अभी इनविटेशन में दिक्कत आ रही है, इनविटेशन करने में? हेलो। कितने लोगों को इनविटेशन करने में दिक्कत आ रही है, बताओ। प्रेजेंट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ रही है आप लोगों को, इसलिए इनरोलमेंट नहीं निकल रहा। या तो मेरे बताए हुए चीजों को फॉलो नहीं कर रही, या फिर आप अपना दिमाग लगा रहे हो कहीं ना कहीं, है ना, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। बस बाकियों को, जिसका रेजल्ट नहीं हुआ सबको इनरोलमेंट आ रही है, बढ़िया। डेली 2-3 इनरोलमेंट तो आनी चाहिए, है ना। चलो कोई नहीं, आज बेसिकली हम 2-3 टॉपिक पे बात करेंगे, एक इनविटेशन और एक डे 3 से पहले हमें अपने प्रोस्पेक्ट से क्या बात करना होता है जिससे मिनिमम बिलिंग निकलती है ना। चलो ठीक है। तो आप लोग ना डायरी पेन निकाल लो, आज मैं ना आपको बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ इनविटेशन का। अगर आपने उसको अच्छे ढंग से फॉलो कर लिया ना तो पक्का रिजल्ट आएगा। अगर अभी तक आ रहा था बहुत बढ़िया, हो सकता है कुछ नया पॉइंट आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग डायरी पेन निकाल लो और लिखो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इनविटेशन का। एक दो बार बस प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आप बढ़िया हो जाओगे इनविटेशन में। पहले तो यार कैमरा ऑन कर लो, बार बार कैमरा ऑफ कर ले रहे हो आप लोग। चलो, 1 2 3 4 5 6, 6 पैराग्राफ है ना। चलो, लिखवा दूं या मैं एक बार कॉल करके बता दूं? बताओ। पहले लिखवा देते हैं ना, कॉल में नहीं लिख पाओगे जल्दी से। जल्दी जल्दी ना आप लोग रफ फास्ट लिखना थोड़ा, है ना, फास्ट। फिर बाद में आप फेयर कर लेना बढ़िया से। ओके। आपको समझ आना चाहिए बस। डॉक्टर के हैंड राइटिंग में लिखो चाहे जैसे लिखना लिखो, है ना, बट फास्ट लिखना थोड़ा, है ना। चलो, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो आपने फोन उठाया, ठीक है। जैसे मान लो आप, किसी का नाम है राज, है ना, हमने कॉल किया। मैं बोलूंगा हेलो राज, सामने से रिप्लाई आएगा यस। फिर आपको बोलना है कि मैं गौरव बात कर रहा हूँ, है ना, दिल्ली से। मैं गौरव बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ आप अपने अकॉर्डिंग लिखते रहना, ठीक है। मैं गौरव बात कर रहा हूँ दिल्ली से। आपने रिसेंटली एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन काम करके 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए। हाँ, आपने रिसेंटली एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन काम करके 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए। ये लाइन ना बहुत सारे लोग नहीं बोलते, हम डायरेक्ट बोलते हैं कि आपने एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन काम करने के लिए। आपको क्या बोलना है कि आपने एक फॉर्म फिल किया था 10 से 15 हजार या 15 से 20 हजार रुपए कमाने के लिए। आज से ये ऐड कर लो अपने इनविटेशन में, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो 2 मिनट क्या आपसे बात हो सकती है? आप अभी फ्री हो? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है। तो मैंने कहाँ तक बताया कि हेलो मैं गौरव बात कर रहा हूँ दिल्ली से, आपने रिसेंटली एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन काम करके 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए। इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो क्या आप 2 मिनट के लिए फ्री हो? अगर फ्री होगा तो हमें आगे प्रोसीड करना है, अगर बोलेगा कि अभी मैं बिजी हूँ, अभी हम बाहर हैं, तो आपको उस टाइम पे आगे कॉल कंटिन्यू नहीं करना, आपको बोलना है उसे ओके, कोई इशू नहीं है, जैसे आप फ्री हो जाओगे आप मुझे कॉल बैक कर लेना। ठीक है। ये पैराग्राफ लिख लिया, अब एक लाइन नीचे छोड़ के लिखना। अब आपको लेनी है उससे डिटेल्स, तो अब आप उससे पूछो। तो ब्रदर आप सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताओ कि आप क्या करते हो, ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते हो। आप सबसे पहले अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो और क्या करते हो। लिख लिया? ठीक है, आगे। अब वो बता देगा कि हाँ मैं यहाँ से हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ या हाउस वाइफ हूँ, जो भी है वाट एवर। ओके। फिर आपको उससे पूछना है कि आप बताओ आपने कभी कोई ऑनलाइन काम करा है पहले, कुछ एक्सपीरियंस है या फर्स्ट टाइम है आपका? ओके, आपको ये पूछनी है। या फिर इससे पहले आप एक चीज पूछ सकते हो कि जैसे आपने एग्जैक्टली फॉर्म फिल किया है तो क्या रीजन था फॉर्म फिल करने का? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो या फिर घर में फाइनेंशियल इशू है? नीड आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है कि उसने फॉर्म फिल क्यों किया था। ठीक है।
और यहाँ पे थोड़ा उसकी तारीफ भी करनी होती है। जैसे मान लो उसने बोला कि मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है या फिर पेरेंट्स की हेल्प करना है, घर वालों की हेल्प करना है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे अप्रिसिएट करना है। चलो यार, बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम एज में आप ये सारी चीजें सोच रहे हो, बहुत कम लोग ऐसा नहीं सोचते। आपको ये चीज थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा अप्रिसिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे आप जगह का पूछते हो ना कि कहाँ से बिलोंग करते हो, कोई बोलता है यूपी से है, तो आप बोलो अच्छा यूपी से हो, वहां से तो हमारे साथ बहुत से लोग काम करते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर में। समझ गए? आपको ये चीज ऐड ऑन करना है, हम ये सब छोड़ देते हैं छोटी छोटी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चार चार पॉइंट लिख लिया आपने? बढ़िया। अब आपको अपने काम के बारे में बताना है कि ब्रदर देखो, हमारी एक ये लाइन अच्छे से लिखना, हमारी एक यूथ सोसाइटी है अचीवर्स क्लब के नाम से, जिसके अंदर पैन इंडिया से 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कोई हाउसवाइफ है, तो आपको बोलना है कि 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट एंड हाउसवाइफ हमारे साथ काम कर रहे हैं। अगर कोई जॉब पर्सन होगा तो आपको क्या बोलना है कि 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट और जॉब पर्सन हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कोई जॉब पर्सन है और आप उसको स्टूडेंट बोल रहे हो कि हम स्टूडेंट हमारे अंदर काम करते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट करते हैं। हमारी एक यूथ सोसाइटी है अचीवर्स क्लब के नाम से, जिसके अंदर आज पैन इंडिया से 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट काम कर रहे हैं। लिख लिया? हम स्टूडेंट्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप सोशल मीडिया का यूज करके अपनी स्टडी को बिना डिस्टर्ब किए 2 से 3 घंटे देकर 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हो। अगर यहाँ पे कोई जॉब पर्सन होगा तो क्या बोलना है आपको कि जिसके अंदर आप सोशल मीडिया का यूज करके अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे देकर आप 10 से 15 हज़ार कमा सकते हो। मतलब इतना क्लियर बोलो ना ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ आए। समझ गए? एकदम शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करो। समझ गए? बढ़िया सा, ताकि उसको अच्छे से समझ आए, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं। हो गया? आगे बढ़े। अब देखो ब्रदर, हमारे सिस्टम में काम क्या करना होता है। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ काम क्या करना होता है, इनकम कैसे आता है, इसको समझने के लिए ना हमारी 3 डेज की एक ऑनलाइन वर्कशॉप होती है, एक ऑनलाइन वेबिनार होती है, जहाँ पे हम एक साथ हजारों लोगों को काम समझाते हैं। ज्यादा फास्ट बोल दिया क्या? फिर से रिपीट करते हैं। अब देखो हमारे यहाँ काम क्या होता है, इनकम कैसे आता है, इसको समझने के लिए ना हमारी 3 डेज की एक ऑनलाइन वेबिनार होती है, जहाँ पे हम एक साथ हजारों स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। अगर मान लो जॉब पर्सन है तो आपको लोग बोलना है, अगर स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट बोलना है, अगर लोग होगा तो आपको लोग बोलना है, कि हम हजारों लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, लिख लिया? रिपीट करें। अब देखो यहाँ पे काम क्या करना होता है, इनकम कैसे आता है, इसको समझने के लिए हमारी 3 डेज की ऑनलाइन वेबिनार होती है, जिसके अंदर हम एक साथ हजारों लोगों को गाइड करते हैं या फिर समझाते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। क्योंकि देखो जैसे आपने फॉर्म फिल किया था उसी तरीके से हजारों लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो सबको हम कॉल पे पर्सनली काम के बारे में नहीं समझा सकते। ठीक है, कैमरे के पीछे खाना खा रहे हो क्या? ऑन कर लो कैमरा। एक निवाले मुंह में और पेन भी चल रहा है, दोनों साथ में, कहीं ऐसा तो नहीं है? कैमरा ऑन कर लो, मुझे पता कैसे लगेगा आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे। मीटिंग के बाद खा लेना, क्या दिक्कत है, एक दिन डिले नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ी। अब ये हो गया कि कितना पैराग्राफ हो गया देख लेना। अब आपको आगे क्या बोलना है। सो देखो ब्रदर अभी आपको क्या करना है, सो ब्रदर देखो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मैं एक 10 मिनट की वीडियो लिंक प्रोवाइड करूंगा या करूंगी, जिसके अंदर आपको पता लगेगा हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार के बारे में या फिर ऑनलाइन वेबिनार के बारे में, जिसके अंदर आपको पता लगेगा हमारे ऑनलाइन वेबिनार के बारे में कि आप उसका पार्ट कैसे बन सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे ये नहीं बोला कि आपको वहाँ पे प्रॉपर काम के बारे में बताया जाएगा कि एग्जैक्टली हमारा काम क्या होता है। ऐसा मत बोलना, क्योंकि उसमें काम बताया नहीं जाता। थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि शॉर्ट में आपको पता लगेगा काम के बारे में और हमारे ऑनलाइन वेबिनार के बारे में। क्लियर? आगे चलते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ है,
तो आप मुझे बताओ, अगर अभी मैं आपको वीडियो लिंक प्रोवाइड करूं, तो बताओ अगर मैं आपको अभी वीडियो लिंक प्रोवाइड करूं तो क्या आप 10 से 15 मिनट के अंदर आप वीडियो देख के रिप्लाई कर दोगे? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 सीट ही अवेलेबल है, और लोग काफी सारे हैं, और लोग काफी सारे हैं। जिन लोगों को मुझे कॉल करना है, अगर आप अभी देख सकते हो तो बताओ, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ। अदरवाइज मैं दूसरे पर्सन को कॉल कर लूंगा। अदरवाइज मैं दूसरे पर्सन को कॉल कर लूंगा। अर्जेंसी अच्छे से दिया करो, तभी वीडियो देख के रिप्लाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया फुल इनविटेशन। ये इनविटेशन मैक्स टू मैक्स 3 मिनट का जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर? चलो एक बार मैं एक साथ करके बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार मिला लेना, कोई पॉइंट छूटा होगा तो आप मिला लेना एक बार। ठीक है, मैं एक बार फिर से पूरा शुरू से लास्ट तक रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। हेलो गौरव, सामने से रिप्लाई आएगा यस। हेलो, मैं गौरव बात कर रहा हूँ दिल्ली से। आपने रिसेंटली एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन काम करके 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने के लिए, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो क्या अभी आपके पास 2 मिनट का टाइम है, या फिर क्या आप 2 मिनट फ्री हो? तो बोलेगा हाँ जी सर फ्री है। ओके ग्रेट, तो आप मुझे बताओ कि अभी आप क्या करते हो और कहाँ से हो, वो बता देगा। फिर उससे पूछना है तो ब्रदर आप बताओ, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था तो एग्जैक्टली क्या रीजन था फॉर्म फिल करने का? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, या फिर घर में फाइनेंशियल इशू है? तो वो जो भी बताएगा उसको थोड़ा अप्रिसिएट करना है। ओके, फिर उससे पूछना है तो ब्रदर आपने कभी कोई ऑनलाइन काम करा आज से पहले, या आपका फर्स्ट टाइम होने वाला है? तो वो बता देगा। कुछ एक्सपीरियंस होगा तो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। मैक्सिमम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको नहीं पता होता, कभी उसने काम ही नहीं किया, कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, अब आपको आगे अपना बात करना है। सो ब्रदर देखो, हमारी एक यूथ सोसाइटी है अचीवर्स क्लब के नाम से, जिसके अंदर हम पैन इंडिया से 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट काम कर रहे हैं। निकलिया? जिसके अंदर 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट पैन इंडिया से काम करते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को, या फिर जॉब पर्सन को, या हाउसवाइफ को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप सोशल मीडिया का यूज करके अपने अपनी स्टडी को बिना डिस्टर्ब किए 2 से 3 घंटे देके 10 से 15 हज़ार रुपए कमा सकते हो। जॉब पर्सन होगा तो आपको बोलना है कि पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे देकर आप 10 से 15 हज़ार कमा सकते हो। क्लियर है? मिला लिया यहाँ तक? उसके बाद अब देखो, अब देखो यहाँ पे काम क्या करना होगा, इनकम कैसे आता है, इसको समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी 3 डेज की ऑनलाइन क्लास होती है। क्या होता है? 3 डेज की ऑनलाइन क्लास होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा 3 डेज का ऑनलाइन क्लास डिजाइन किया गया है, जहाँ पे हम एक साथ हजारों स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ब्रदर अभी आपको करना क्या है, मैं आपको अभी एक 10 मिनट का एक वीडियो लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर आपको पता लगेगा हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार के बारे में कि आप उसका पार्ट कैसे बन सकते हो। तो आप मुझे बताओ, अगर अभी मैं आपको वीडियो लिंक प्रोवाइड करूं, तो क्या अभी आप 10 से 15 मिनट के अंदर आप देख लोगे? तभी हम आपको लिंक शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 से 3 सीट ही अवेलेबल है, और लोग बहुत सारे हैं। तो हमें सीरियस लोगों की नीड है। तो आप मुझे बताओ, अगर आप अभी देख लोगे देन ओके, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हम उनको कॉल कर लेंगे। डायरेक्टली बोलो मुंह पे, अगर आप अभी देख लोगे तो बताओ, नहीं तो हम दूसरों को कॉल कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ना आपका आवाज थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। देखो हम क्या करते हैं ना, एक लय में बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। कहाँ पे अप होना है, कहाँ पे डाउन होना है, ये भी बहुत मैटर करता है ना? ये चीज थोड़ा देखना, वॉइस टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप एक लय में बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। कहीं पे अप होना पड़ेगा, कहीं पे डाउन होना पड़ेगा, कहीं पे आपको थोड़ा हंसना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये चीज करना पड़ता है। समझ गए? चलो, ये हो गया आपका इनविटेशन खत्म। इससे अच्छा इनविटेशन ना नहीं हो सकता। आप इजिली बोल पाओगे जो भी मैंने इसमें पॉइंट्स बताए हैं। हार्ड था क्या इनविटेशन, बताओ? कुछ नए पॉइंट्स मिले तो बताओ। कुछ नए पॉइंट्स मिले? पक्का मिले होंगे। इसको इम्प्लीमेंट कर लेना आंख बंद करके, रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। ओके, चलो इनविटेशन तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डे 3 से पहले का। इससे पहले ही मैंने बताया, बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। आज डे 2 था। डे 2 आपने फॉलो अप ले लिया होगा, है ना? अच्छा, मैं किसी से पूछता हूँ डे 2 का फॉलो अप। अच्छा, किसने किसने आज डे 2 का फॉलो अप लिया है, एक बार रेजेंट करना। डे 2 का फॉलो अप आज किसने किसने लिया है?
किसी ने नहीं लिया? या मुझे नहीं दिख रहा रेजेंट? सिर्फ मम्मी नहीं करा और किसी ने नहीं किया? अरे भाई कर दो, शर्मा क्यों रहे हो रेजेंट करने में? फिजिकल नहीं करते तो डिजिटल वाला कर दो। चलो, इससे पूछते हैं। चलो सुनील से हम पूछते हैं एक बारी। सुनील, मैंने आपको अनम्यूट किया है, थोड़ा जोर हेलो। से बोलना है ना, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपको आप मेरी आपको आवाज़ आ रही सर? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही भाई। अच्छा आप बताओ, आपने कैसे, थोड़ा फास्ट बताना, 1 से 2 मिनट के अंदर सिर्फ पॉइंट बताना, आपने कैसे फॉलो अप किया डे टू के बाद। सर मैंने पसंद से सिर्फ नॉर्मल सीधा यही पूछा कि आपको पहले तो पूछा आपको सेशन पूरा कंप्लीट अटेंड कर लिया। तो फिर बोलता है सर कर लिया। तो फिर मैं उससे पूछता हूँ आपको कौन सा लेवल सबसे अच्छा लगा। फिर मैं उसको फील फैल्ट फाउंड वही करता हूँ। उसके बाद पूछता हूँ सीसी क्लियर हो गया। फिर 2 सीसी के बाद में 2 सीसी समझ में आ गया, और 2 सीसी के बाद में आपको काम क्या करना है वो समझ में आ गया, बस यही पूछता हूँ। और फिर जो आपका जो सेशन होता है अभी जो डेट 2 के बाद में जो वो भेजना है मार्केटिंग प्लान का, उसके मैं सर नोट्स मंगवाता हूँ। मैंने अभी जिस पर्सन के नोट्स मंगाए थे उस पर्सन ने मेरे साथ बिलिंग की, तो मैं उसके नोट्स मंगवाऊंगा। और फिर सुबह मैं उसको बोलता हूँ मैं सीनियर को सेंड करूंगा। आपकी और वीडियो फिर क्यों आपकी रुक सीट गई? कन्फर्म होगी आगे। आवाज आ रही है सबको? पता नहीं मेरे को धीमी क्यों आ रही है आवाज। चलो, आपने कुछ पॉइंट्स बताए, मैंने सुना। आई थिंक आप जो मैंने पहले पॉइंट बताया आपने उसी को फॉलो किया। देखो, डे टू के फॉलो अप में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप गांठ बांध लो, कि आप 2 सीसी कैसे समझाते हो। अगर आपने 2 सीसी सही ढंग से नहीं समझाया ना, तो बहुत दिक्कत है। यहीं पे आपको ना थोड़ा सा माइंडसेट देना होता है। कैसे देना होता है ये भी आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। देखो, जब भी आप 2 सीसी का मतलब 2 सीसी बताते हो, वहां पे एक चीज अच्छे से क्लियर कर दो कि देखो 2 सीसी में 36 से 38 हजार का टर्नओवर करना पड़ता है, बट आप अपने माइंड से ये चीज निकाल देना कि आपको 36-38 हजार रुपए लगाने हैं, ये चीज बोल देना। इससे ना उसका माइंड हल्का हो जाएगा। नहीं तो उसको लगेगा मुझे 36-38 हजार रुपए लगाने हैं। ये करते हो? नहीं करते तो आज से ऐड कर लो कि आप अपने माइंड से बिल्कुल भी निकाल देना कि आपको कोई 36-38 हजार रुपए लगाने हैं। ये उसको बोल देना, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज, हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं ना, 2 सीसी राशन वाला, वो कभी मत भूलना। वो बहुत जरूरी है, उसी से उसको एक माइंडसेट मिलता है इनडायरेक्टली कि हमें प्रोडक्ट परचेज करने हैं। करते हो सारे लोग? ऐसे ऐसे कर दो या रिजेंट कर दो, कुछ तो इंडिकेशन दो। गमला पहन के बैठे हो, बताओ। कुछ लोग तो यहाँ पे भूत बन के बैठे हैं, मुझे डरा रहे हैं कैमरा ऑफ करके। चलो, समझ आया? अब ये कैसे समझाते ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया, नहीं तो मेरी वीडियो वो एक बार देख लेना, क्योंकि अभी मुझे डे 3 का पहले बताना है। ठीक है? चलो, अब देखो, कल अभी आपने 2 वीडियो, पावर कट है इसीलिए, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसे भी तो अंधेरा दिखेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। कोई इशू नहीं लगेगा, तो आपने कैमरा ऑन किया है, यू आर लॉयल। अंधेरा है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। चलो, जोक सपाट। तो अभी आपने 2 वीडियो भेज दी, 2 वीडियो भेज दिया। अब कल का जो फॉलो अप होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसको भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है? अगर वीडियो कॉल पे करोगे और अच्छी बात है, अगर नहीं, अगर मान लो आज अगर आपने वीडियो कॉल किया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो एक बार जरूर वीडियो कॉल पे आना है 3 दिन के प्रोसेस में। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो, एक दिन वीडियो कॉल पे जरूर आना, चाहे आप डे 1 के बाद या डे 2 के बाद या फिर कल, एक बार वीडियो कॉल पे जरूर आना है। ठीक है? चलो, अब मान लो आपने कल आपने कॉल किया, वो उसने 2 वीडियो देख लिया, ठीक है, आपने अच्छे से कॉल किया, आपने पहले नॉर्मल बातचीत करी। क्या बात करोगे सबसे पहले? रिलेशन बिल्ड करते हैं ना। तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए अब बोलोगे सर पॉइंट क्या होता है? पॉइंट सिंपल से ही, अभी क्या चल रहा है? अभी बहुत सारे लोग परेशान है, किसी के साइड बारिश नहीं हो रही है, किसी के साइड बहुत गर्मी है, तो आप ये चीज पूछो, है ना। हेलो ब्रदर, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, लंच वगैरह कर लिया? हाँ जी सर, हो गया, बढ़िया। और बताओ, आपके साइड गर्मी है, बारिश वारिश हो रही है नहीं हो रही है? थोड़ा हंसी मजाक देखो कैसे किया जाता है, बताता हूँ। अच्छा, आपके साइड बारिश वारिश हो रही है? हाँ जी सर, बारिश तो हो रही है। अच्छा, अरे हमारे साइड भी भेज दो, हमारे साइड तो बारिश ही नहीं हो रही है। ये तरीका होता है। करते हो ऐसा? नहीं करते। इसी से बनती है दोस्ती। आपको मतलब देखना पड़ेगा अभी क्या टाइम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बात करना होता है। रिलेशन बिल्डिंग इसी को बोलते हैं, दोस्ती करना इसी को बोलते हैं। हम सिर्फ पॉइंट बता दिया, उसी को बस बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। 1-2 मिनट थोड़ा हट के बात करो।
अच्छा बारिश वगैरह हो रही है, अच्छा हाँ हो रही है, तो अच्छा यार मेरे साइड ही भेज दो, मेरे साइड तो बारिश ही नहीं हो रही है, वो हंसेगा। थोड़ा ह्यूमर ऐड करना पड़ता है। अगर आपने कन्वर्सेशन में अपने प्रोस्पेक्ट को हंसा दिया तो समझो गेम हो गया, उसको ट्रस्ट होता है, उसे लगता है यार मैं एक अच्छे पर्सन से बात कर रहा हूँ, सिर्फ काम के बारे में बात नहीं करता, थोड़ा हंसी मजाक भी करता है, और लोगों को ऐसे लोग ही पसंद आते हैं। यस या नो बताओ, आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो मतलब हमेशा मतलब हंसता ही ना हो कभी, नहीं ना। और ये एक रिलेशन बिल्डिंग का पॉइंट भी है, हंसी तो हंसी है ना, तो हंसाओ ना उसे, क्या दिक्कत है। समझ आ गया। हंसाते नहीं हम यहाँ पे किसी को, वैसे एक पॉइंट है ये, है ना, हंसी तो फंसी, हंसाओ। अब आप कैसे हंसाओगे ये कला आपको सीखना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता सकता। अभी मैंने एक चीज बता दिया, आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैं प्रोस्पेक्ट को हंसा कैसे सकता हूँ, कौन से पॉइंट पे हंसा सकता हूँ, ये आप खोजो। ठीक है, चलो। आपने कॉल किया, रिलेशन बिल्डिंग की बात कर ली, अब आप उससे पूछो। और बदर कल मैंने आपको 2 वीडियो भेजी थी, देख लिया आपने बढ़िया से? हाँ जी सर देख लिया, ओके ग्रेट, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप बताओ, मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी हर्ष सर की, आपने वो देखी अच्छे से, है ना? अब आपको उस वीडियो के पहले बारे में बात करना है, ठीक है, हर्ष सर की। तो बोलेगा हाँ जी सर मैंने देखी वो वीडियो। अच्छा एक चीज बताओ, उनकी वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, मतलब उनकी जर्नी में आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंस्पायर किया, आपको मोटिवेट किया, बताओ, उससे पूछो, लिख लो ये पॉइंट। लिख लिया? ओके चलो, अब बढ़ते हैं आगे। बोला हाँ जी सर मैंने देखा उनके जर्नी में ये चीज अच्छा लगा, वो चीज अच्छा लगा, दिस डैट, आपने बात कर लिया। ठीक है, अब आप उसको बोलो कि पता है ब्रदर देखो, आज आपको पता है ना, आज हमारा डे 3 है ना, आज आपका डे 3 है, पता है ना, उसको याद दिलाओ आज आपका डे 3 क्लास है, पता है? हाँ जी सर पता है। अब आपको क्या लाइन यूज करना है, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो। ब्रदर आज का जो डे 3 क्लास है ना, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, लिखो कि ब्रदर आज जो हमारा डे 3 है ना, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज का जो डे 3 क्लास है ना, वो पर्सन लेने वाले हैं जिनका आपने वीडियो देखा था हर्षदत्त सर का। और आपने उनकी जर्नी में देखा होगा कि वो ना एक सीए ड्रॉप आउट स्टूडेंट है ना, सीए ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी स्टडी को ड्रॉप आउट करके इस काम को उन्होंने स्टार्ट किया था, और आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लिखो। देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही बोलना है, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया? तो आज वो पर्सन जो है डे 3 क्लास लेने वाले हैं, और आपको पता आज वो हजारों स्टूडेंट्स को ना गाइड कर चुके हैं, जो आज महीने के 15-20 हजार रुपए। ग्लिच हो रहा है मेरा, मेरी आवाज क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो जो पर्सन लेने वाले वो हजारों स्टूडेंट्स को, आप ही की तरह हजारों स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं, जो आज महीने के 15-20 हजार या 25-30 हजार रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, तो बताओ, तो आप मुझे बताओ, क्या आप उनकी टीम का पार्ट बनना चाहते हो या नहीं? तो क्या आप इनकी टीम का पार्ट बनना चाहते हो या नहीं? या फिर आप बोल सकते हो इनकी टीम का पार्ट बनना चाहिए या नहीं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। बोलेगा हाँ जी सर उनकी टीम का पार्ट तो मुझे बनना है। ओके ग्रेट। अब यहाँ पे थोड़ी देनी अर्जेंसी। बोलो यार अच्छी बात है कि आप, अच्छी बात है कि आप, सिक्किम में बहुत बारिश हो रही है, अच्छा, तो भेज दो, हमारे साइड ही भेज दो, जिसके साइड नहीं हो रही है। चलो, आपसे तो हो गया रिलेशन बिल्डिंग, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, चलो। बट यार एक प्रॉब्लम है, अच्छी बात है कि आप उनकी टीम का पार्ट बनना चाहते हो, बट यार एक ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हजारों लोग, देखो हजारों लोग काम समझते हैं, हजारों लोग काम समझते हैं, बट हर कोई हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकता। ठीक है, हजारों लोग काम समझते हैं, बट हर कोई हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकता, और हर कोई हमारे साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम लिमिटेड लोगों के लिए है, ये काम लिमिटेड लोगों के लिए है। आज मॉर्निंग में हर्ष सर का एक अपडेट आया था, आज मॉर्निंग में हर्ष सर का एक अपडेट आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आज की मीटिंग के बाद,
वो हजारों स्टूडेंट्स में से सिर्फ वो कुछ स्टूडेंट्स को, लगभग 50-100 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करने वाले हैं। सिर्फ वो 50-100 स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ, अगर जॉब पर्सन होगा तो आपको लोग बोलना है, लोग, याद रखना। सिर्फ वो 50-100 लोगों को ही सिलेक्ट करने वाले हैं, और फिर हम उन्हीं 50-100 लोगों को आगे हम गाइड करेंगे कि वो हर महीने 15-20 हज़ार रुपए या 25 से 30 हज़ार रुपए कैसे कमा सकते हैं, और उनको हम आगे की प्लानिंग देंगे कि वो अपना मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला मैनेजर, आपने जब डे 2 का फॉलोअप लिया होगा ना, डे 2 के बाद, तो आपने पूछा होगा कि आपको कौन सा लेवल अच्छा लगा, तो उसने बताया होगा सुपरवाइजर लेवल या मैनेजर लेवल। आपको वही लेवल इस टाइम पे बोलना है। अगर याद है तो आप वही लेवल बोलना, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेजर बोल देना, लेकिन अगर याद है तो आप वही बोलना, ठीक है। उन्हीं को सेलेक्ट करने वाले हैं, और फिर हम उनके ऊपर फोकस करने वाले हैं, और उनकी हम प्लानिंग देने वाले हैं कि वो आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर वो अपना मैनेजर लेवल कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हो गया। अब देखो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा आज के डे 3 के बाद। अब देखो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा आज के डे 3 के बाद। जो सबसे पहले जो सबसे पहले 50 लोग अपना स्लॉट बुक करेंगे, एग्जैक्टली उनका ही काम शुरू होगा। लिख लिया? फिर से रिपीट करता हूँ। अब देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, वो एक लाइन छूट गया, ऐड कर लेना। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, वो मीटिंग के एंड में लास्ट 10 मिनट में बताया जाएगा। लास्ट 10 मिनट में बताया जाएगा। और फिर सबसे पहले 50 लोग या 100 लोग जो अपना स्लॉट बुक करवाएंगे, एग्जैक्टली उनका ही काम शुरू होगा, और उनके ऊपर ही हम फोकस करेंगे। तो आप मुझे बताओ, हर्ष सर के साथ काम करने के लिए, या फिर उनकी टीम का पार्ट बनने के लिए, या फिर उनके 50 लोगों के ग्रुप में आने के लिए आप सेलेक्ट होना चाहोगे या नहीं? आप सेलेक्ट होना चाहोगे या नहीं? अब बोलेगा हाँ जी सर मुझे तो सेलेक्ट होना है, हाँ जी सर मुझे तो सेलेक्ट होना है। ओके। अब यहां से ना 2 लाइन गुजरती है, ठीक है। अब ये चीज बताता हूँ, बट इससे पहले आप आगे आगे। अच्छा, आप कैसे बोल पाए? आप नहीं बोल पाओगे। चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैं क्या बता रहा था? हाँ, 2 रास्ते गुजरेंगे, है ना। अब ये 2 रास्ते इंपॉर्टेंट है। एक रास्ता है अगर आप उसको फॉलो करोगे तो एट द टाइम आप कुछ अमाउंट मंगवा सकते हो, और एक रास्ता है कि आप डायरेक्ट डे 3 के बाद आप अमाउंट मंगवा सकते हो। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। बट एक रास्ता आप तभी फॉलो करना जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, नहीं तो आप डे 3 के बाद ही करना। समझ गए? इतना बोलने के बाद आप एक चीज बोल सकते हो कि देखो अभी आपने जैसा कि बताया कि आपको ग्रुप का, सॉरी, हर सर की टीम का पार्ट बनना है, ठीक है। अब देखो ब्रदर क्या है कि डे 3 के बाद ना, अब जैसे डे 3 में हजारों लोग होते हैं या फिर सैकड़ों लोग होते हैं, उसके बाद ना बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है स्लॉट होल्ड करने के लिए। अगर उस टाइम पे अगर आपने थोड़ी सी भी देरी कर दी तो शायद आप चाह कर भी आप ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाओगे, या फिर हर्ष सर के टीम का पार्ट नहीं बन पाओगे। तो क्या आप ऐसा चाहते हो कि थोड़ा सा की वजह से आप ग्रुप का पार्ट ना बनो? तो बोलेगा नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं चाहता। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं आपको एक बता रहा हूं, अगर आप वो चीजें करोगे तो आप अभी हर्ष सर की टीम का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर अभी आप कुछ अमाउंट पे कर देते हो, ये हिम्मत होनी चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपए या 1500 रुपए बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप 1000 या 1500 रुपए अगर आप अभी पे कर दोगे ना, तो जो 50 लोगों की मैं बात कर रहा था ना, उसमें से एक सीट आपका अभी कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि अभी आपसे पहले मैंने 5 लोगों से बात करी है, जिसमें से 3 लोगों ने अभी ही करवा लिया। अब उसको क्या पता कि हमने करवाए नहीं करवाए, लेकिन बोलो, समझ गए? उसको नहीं पता ना। जो भी है आपको जो बोलना है, आप अमाउंट अपने अकॉर्डिंग रखो,
ठीक है, आपको 1000 बोलना है, 1500 बोलना है, 2000 बोलना है, आप वो देखो कितना बोलना है, लेकिन मिनिमम 1000 बोलना है, उससे कम मत बोलना। ठीक है, ये लाइन समझ आया मैंने जो बताया? कि अभी आपसे पहले मैंने 3 लोगों से बात करी, सॉरी 5 लोगों से हमने बात किया, जिसमें से 3 लोगों ने अभी अपना स्लॉट बुक करवा लिया 1000 रुपए देकर या फिर 1500 रुपए देकर, ताकि डे 3 के बाद उनसे मिस ना हो जाए। तो अगर आप चाहो तो आप भी करवा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। नहीं तो डे 3 के बाद मैं गारंटी नहीं दे सकता, अगर आपने थोड़ा सा भी डिले किया तो शायद आपका नाम 50 लोगों में नहीं आ पाएगा। ये हो गया पहला रास्ता। वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं आ रही है क्या? डन है ना? आपके साइड ही प्रॉब्लम होगा प्रेम। समझ आ गया? ये था पहला रास्ता। ये थोड़ा टफ है, इसके लिए चाहिए आपको इतना बड़ा वाला कॉन्फिडेंस, है ना, तभी बोल पाओगे। नहीं तो आपको पता चला सर, आप इस डर से बात नहीं करोगे कि अभी ब्लॉक कर देगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने उसको सही ढंग से 3 दिन अगर आपने काम समझाया है ना, हो ही नहीं सकता वो भाग जाए। अगर आपने 2cc सही ढंग से समझाया होगा ना, तो हो ही नहीं सकता कि वो भाग जाए, हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो। अब दूसरा तरीका है क्या? अब वो डे 3 के बाद जो आप फॉलो अप करते हो वही करो। बस यहाँ पे आपको ये बोलना पड़ेगा, जैसे अभी हमने लास्ट में क्या बताया, कि आप टीम का पार्ट बनना चाहोगे या नहीं बनना चाहोगे, तो बोलेगा हाँ जी सर बनना चाहेंगे, ओके ग्रेट। तो आज का जो सेशन है आप अच्छे से देखना। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा वो रिपीट। ओके, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, वो मीटिंग के एंड में 10 मिनट में पता लगेगा। मीटिंग के एंड में 10 मिनट में पता लगेगा। लिया? मीटिंग के एंड में 10 मिनट के मतलब एंड के लास्ट 10 मिनट में आपको पता लगेगा। फिर जो 50-100 लोग अपना सीट कंफर्म कराएंगे सबसे पहले, फिर उनका ही आगे काम शुरू होगा और उनके ऊपर ही हमारा फोकस रहने वाला है। तो आप मुझे बताओ कि आप हर्ष सर के साथ काम करने के लिए सिलेक्ट होना चाहते हो या नहीं, या चाहोगे या नहीं? ठीक है, अब यहाँ के बाद से दूसरा लाइन में आ जाओ। ओके, आप चाहते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप आज का सेशन गलती से भी मिस मत करना। अगर आपने मिस कर दिया तो फिर जो हम 3 फियर ऑफ लॉस देते हैं वो दे देना। पहली चीज, आपका जो आपने अमाउंट पे किया था वो वेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका नाम आज ही हम सिस्टम से हटा देंगे। तीसरा, आपको इसकी रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगी। ये फियर ऑफ लॉस देने का, ये मैं हमेशा 3 पॉइंट बताता हूँ, ये 3 पॉइंट आप भी बताओ। ठीक है, समझ गए? बस उसके बाद क्या है करना, उसके बाद लिंक भेज देना, डे 3 का आएगा तो 2:30 बजे आप बोनस बोनस सेशन बोल रहा हूँ मैं, डाउट सेशन दिखा देना, उसके बाद डे 3 दिखा देना। ठीक है, खत्म। इतना ही था। आप इसको सही कर लो, आपका काम हो जाएगा। एक 2cc अच्छे से समझाओ, और अभी जो मैंने बताया कल का जो फॉलो अप है वो सही ढंग से याद कर लो, या फिर अपने अपलाइन या डाउनलाइन को कॉल करके इसको रिपीट सीख लो एक बार, कैसे कैसे बोलना होता है, या फिर अपने डाउनलाइन को ही कॉल करो और सीखो। इससे आप भी सीखोगे, आपका डाउनलाइन भी सीखेगा। समझ गए? डेली नाइट में सोने से पहले आपका जो डाउनलाइन है उसको कॉल करो। डेली एक एक, मान लो आज आपको इनविटेशन करना है, अपने डाउनलाइन के साथ इनविटेशन की प्रैक्टिस कर लो। कल किसी दूसरे डाउनलाइन के साथ फॉलो अप का प्रैक्टिस कर लो। दोनों का ही प्रैक्टिस होगा इससे। यस या नो? ऐसे करो, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ करोगे प्रैक्टिस? ऑफलाइन या डाउनलाइन के साथ ही तो करोगे। इससे आपका डाउनलाइन भी सीखेगा और आप भी सीखोगे। क्लियर है? चलो, तो मुझे ये चीजें बताना था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। बताओ क्या क्या आज कुछ नया सीखा है नहीं सीखा, चैट में बताओ फटाफट।